कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में पत्र जारी करके जानकारी दी है। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सभी चोरों का नाम सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इस मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला दिया था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सजा के खिलाफ प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। राहुल गांधी के वकील ने भी कहा था कि हम फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। अभी तक हाई कोर्ट में राहुल की तरफ से अपील नहीं की गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, चोरों का सरनेम मोदी है, सभी चोरों सरनेम मोदी ही क्यों होता है, चाहे ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक उर्नेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए। आखिरी बार अक्टूबर 2001 में पेशी के दौरान उन्होंने खुद को उनके वकील के मुताबिक राहुल गांधी के बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना लगाया था। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दी और मानहानि के मामले में 2 साल से अधिक सजा है, यानी इससे ज्यादा इस मामले में सजा नहीं दी जा सकती। राहुल गांधी के वकील बाबू मांगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच.एस. वर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें जमानत दी गई और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया ताकि उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का मौका मिला। इसमें राहुल ने ही फाड़ा था। अध्यादेश पास हो जाता तो राहुल को मुश्किल नहीं होती। दरअसल 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि सांसद विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी, वो अगला चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। उस समय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव लालू प्रसाद यादव पर पड़ सकता था, क्योंकि चारा घोटाले में फैसला आने वाला था। लालू की पार्टी उस वक्त मनमोहन सरकार का हिस्सा थी। ऐसे में मनमोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अध्यादेश लेकर आई जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो जाए। 24 सितंबर 2013 को कांग्रेस सरकार अध्यादेश की खूबियां बताने में लगी थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पहुंचकर कहा, यह अध्यादेश बकवास है और उसे फाड़ कर फेंक दिया था। उन्होंने अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया था। इसके बाद यह अध्यादेश वापस ले लिया गया था। देखना होगा कि राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत मिलती है कि नहीं। राहुल गांधी के वकील अब इस मामले में अपील करेंगे और यदि हाईकोर्ट से उनकी सजा को रोक लगा दी जाती है तो शायद उनकी सदस्यता वापस बहाल हो जाए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उनकी सदस्यता वापस नहीं होगी और उनके 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी असर पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर आरजेडी समेत सभी विपक्षी दल इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा इमरजेंसी की तरह काम कर रही है, विपक्षियों को दबाने का काम कर रही है।